बच्चों नमस्ते। आज हम 10th क्लास की इम्पोर्टेंट प्रमेय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमेय कराने जा रहे हैं और इसको हम बिल्कुल इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल रूप में कराएंगे। आप ध्यान से देखें। प्रमेय है, सिद्ध करो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए, ये हमारा कोई वृत्त है। ये हमारा कोई चाप AB है और इस AB चाप को हमने O से मिला दिया और हमारा AOB कोण बन गया। इस चाप ने केंद्र पर AOB कोण बना दिया। अब इसी चाप को हम परिधि पर किसी बिंदु पर कहीं भी मिलाएं, यहां मिलाएं, यहां मिलाएं, यहां मिलाएं, यहां मिलाएं, यहां मिलाएं, तो उस पर परिधि पर नया दूसरा कोण बन जाएगा। हमने सुविधा की दृष्टि से एक पी बिंदु यहां ले लिया और इसको AB से मिला दिया, तो परिधि पर कोण बन गया APB। एक कोण यहां भी बन सकता है, कहीं बन सकता है। मैंने सामान्य दृष्टि से इसको लिया पी बिंदु को समझने के लिए, यहां बन गया। अब हमारे लिए दिया हुआ है कि चाप बिल्कुल रटे नहीं, जो हम कर रहे हैं उसी को अपने शब्दों में लिख रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार देखने से परीक्षा तक आपको पूरा मैटर याद रहेगा। देखिए, चाप AB द्वारा केंद्र पर कौन बना रहा है? कोण AB बना रहा है, कोण AOB तथा परिधि पर कोण APB बनता है। जो इसमें दिया हुआ है उसी को मैं लिख दिया। अब प्रमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? उसको क्लियर करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है केंद्र का कोण परिधि के कोण से दुगुना है, अर्थात कोण AOB बराबर 2 कोण APB। ये हमको सिद्ध करना है। अब रचना, हमको प्रमेय को हल करने के लिए कुछ अलग करना पड़े उसे हम रचना कहते हैं। हमने क्या किया? OP को मिलाया और E तक बढ़ा दिया। क्या किया? OP को मिलाया और E तक बढ़ा दिया। इसी को लिख दो यहां रचना में। हमने OP को मिलाया और E तक बढ़ाया। अब हमारा मुख्य पोर्शन जिसके नंबर अधिक होते हैं, उत्पत्ति, प्रमेय को सिद्ध करना है। बच्चों, इस प्रमेय के लिए पूर्व ज्ञान, थोड़ा सा हम पूर्व ज्ञान के बारे में चर्चा करें। नंबर 1 जो इसमें काम आएगी, यदि हम ABCD कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में 1 2 3 को मान लो, को किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में आप बना के दे सकते हैं। प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात कोण 3 का मान हमेशा
आप कभी भी बना सकते हैं, कोणों को नाप सकते हैं। ये इसका मान हमेशा इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। नंबर 2, हमारे पास कोई त्रिभुज है, यदि त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी दे रखा है, जब ए बी, इस त्रिभुज में ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो जब ए बी बराबर ए सी, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, तो इनके सामने के कोण, तब इसके सामने का कोण ये वाला, इसके सामने कोण ए वाला, कोण बी बराबर कोण सी होगा। इसका उल्टा भी सत्य है। यदि कोण बी बराबर कोण सी, तब ए बी बराबर ए सी होगा। पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं। हमने 2 पॉइंट बताए। त्रिभुज का बहस कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं, या कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होती। तो देखिए, अब प्रमेय पे आते हैं। बच्चों, हमने प्रमेय में हमने कोण रखा है, मान रखे 1, इसको मैंने 1 मान लिया, कोण को 2, 3, 4, 5 और इस कोण को 6 मान लिया। हमने त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में आप देखें, इसमें OA बराबर OP क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त त्रिज्या, जब एक ही वृत्त त्रिज्या है, ये बराबर है दोनों, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसका अर्थ कोण 2 बराबर कोण 1, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके, जब 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। आगे चलिए, अब कोण 3 हम जानते हैं, त्रिभुज का में प्रत्येक बहस कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 1, ये बहस कोण है इसका, और इसके अंतराभिमुख कोण कौन से? 2 और 1। आराम से सोचिए। पुनः इस त्रिभुज में AOP में 3 बहस कोण, बहस कोण हो गया, ये 2 और 1 इसके अंतराभिमुख कोण हैं। इस नियम के अनुसार 3 का मान 2 और 1 के बराबर होगा। अब समीकरण 1 से कोण 2 के स्थान पर कोण 1 रख दो, क्यों? आपस में बराबर है। समीकरण 1 से समीकरण 2 में कोण 2 बराबर कोण 1 रखने पर तो मैं मान रखा, कोण 3 बराबर आ गया, कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 के स्थान पर 1 रखना है, कोण 1 प्लस कोण 1। इसको हम इधर लेते हैं, इसको लेते हैं कोण
3 बराबर, इस प्रकार x प्लस x 2x होता है, कोण 1 कोण 1 2 कोण 1, समीकरण 3 का मान कोण 1 मतलब 2 कोण 1 हो गया। इसी प्रकार आप कर सकते हो, इसी प्रकार त्रिभुज, अब लेंगे हम त्रिभुज BOP में चाहो तो इस विधि को दोबारा लगाओ, नहीं आप डायरेक्ट, हमने 3 को 1 का दोगुना सिद्ध कर दिया, तो कोण 4 किसका दोगुना होगा? 6 का दोगुना होगा। कोण 4 बराबर 2 कोण 6। दोबारा हमने इसमें सिद्ध किया 3 1 का दोगुना है, तो 4 किसका दोगुना होगा? 6 का दोगुना होगा। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 6। हमने 2 बाहर निकाल लिया, कोण 1 प्लस कोण 6 रख दिया। कोण 3 और 4 को मिलाकर कोण बन गया हमारा AOB। कोण AOB बराबर 2 और 1 और 6 को पूरा कोण बन गया ये APB। तो हमने क्या सिद्ध किया? कोण AOB बराबर 2 कोण APB। ये हमारा प्रमेय हुई। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में भी दिखा सकते हैं। हमने क्या सिद्ध किया है? किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये हमारी प्रमेय हो गई। अब इसको हम थोड़ा मैंने बनाया है इसका, तो हम इसको इस प्रकार भी आप बता सकते हैं। हमने कोई वृत्त बनाया, और इसको हम यहां रखें, इसके बराबर वृत्त बना लिया हमने, समझो एरा। बच्चों ये हमारा केंद्र बिंदु है, हमारा ये परिधि का है। अब इसको हम यदि हम कहीं रख लें और इस कोण को नापें और इस कोण को नापें, तो हमेशा ये कोण इसका दोगुना होगा। ये कोण इसका उल्टा बोले, ये कोण केंद्र कोण का आधा होगा। इसको भी और बढ़ा दें, जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया, हमने अब ये बढ़ा दिया तो वो बढ़ गया, परंतु बढ़ेगा किसका? इसका ये आधा होगा। ये हमने इसलिए ध्यान रखें, दूना कौन सा कोण होता है? केंद्र का। कौन होता है? कोण का, केंद्र का। और परिधीय कोण आधा होता है। परिधि का छोटा होता है और केंद्र का बड़ा होता है। तो केंद्र का कोण हमेशा परिधि के कोण का दुगना होता है। परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछ जाते हैं, कभी कभी वो है पूछ लेता है, बताइए ये कोण 30 का है और वो कहता है कोण AOB ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा सा, क्योंकि केंद्र का है, गुणा होगा तो दूना होगा। AOB कितना? 2 गुणा 30 बराबर 60 डिग्री। तो आज ये पहली प्रमेय हुई, बस इतना ही। अच्छा बच्चों, अगली प्रमेय हम ये कराते हैं। देखिए अगली प्रमेय है, हम चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 होता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है या संपूरक होते हैं। बच्चों चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है?
ऐसा चतुर्भुज हो जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हों, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमको सिद्ध करना दिया हुआ है, दिया है, जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको सम्मुख में आमने सामने कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस D बराबर 180 डिग्री। हो गया योगफल प्रमेय के अनुसार। तीसरा, रचना। हमको कोई अलग प्रमेय करने के लिए अलग कुछ करना पड़ता है, उसे वो रचना कहते हैं। हमने क्या किया, इसे केंद्र को OA और OC के मिला दिया। हमने OA और OC को मिलाया, जो किया है उसको लिख दिया, कहीं भी रटो मत इसको। अब उत्पत्ति, बच्चों हम उत्पत्ति हम जानते हैं, इसकी पहली प्रमेय का हम प्रूफ काम में लेंगे। इसमें हम जानते हैं कोई किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अर्थात देखो, यहाँ चाप ABC मान सकते हैं, चाप ABC, चाप ABC केंद्र पर कोण AOC बनाता है तथा परिधि पर कोण ADC बनाता है। अब हम इनका इसको हम x मान सकते हैं, इसको हम y मान सकते हैं। x डिग्री y डिग्री मान लिया तो हमारे प्रमेय के अनुसार केंद्र का कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसको हम उल्टा बोल सकते हैं कि परिधि किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसलिए कोण D बराबर 1/2 x डिग्री। ये D कोण इस x का आधा होगा। समीकरण 1। अब थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, हमने चाप ABC लिया था, अब चाप लेते हैं हम ADC। ADC केंद्र पर बनाना है कोण AOC ऊपर वाला बनाना है, और परिधि पर बना रहा है कोण ABC। पुनः हम लिख रहे हैं चाप ADC केंद्र पर कोण AOC
कोण AOC अर्थात 22 डिग्री बनाता है। परिधि पर कोण B बनाता है। सोचिए द्वारा, हमने चाप अब के इधर का लिया है ADC, इसको हमने यहां मिला दिया तो कोण बन गया, इसी को हमने B मिला दिया कोण भी बन गया। नियम लगाइए उन्हें उसी नियम अनुसार, तो कोण B केंद्र परिधि का कोण है, ये कोण अपने बाई कोण का आधा होगा, केंद्र के कोण का आधा होगा। 1/2 y डिग्री। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 को ले लें हम x डिग्री प्लस y डिग्री, और x और y दोनों का योग हमारा हो गया केंद्र बिंदु, और केंद्र पर पूरा कोण बनता है कितने का 360 डिग्री का। तो मान रखा 1/2 गुणा 360 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार हमने सिद्ध किया है बी और डी का योगफल 180 होता है। इसी प्रकार हम कोण ए और सी का योगफल 180 सिद्ध कर सकते हैं। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो हमने ये सिद्ध किया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 या समपूरक होते हैं। बस इतना ही, धन्यवाद।